गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको 11th क्लास में आपका स्वागत है। आपको वीडियो में सबसे पहला वीडियो आपका है, ये 11th क्लास का सबसे पहला वीडियो है। इसमें हम मेनली ये देखने जा रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि आप जान रहे हो इसमें वैश्विक महामारी की वजह से आपकी CBSE ने सिलेबस को कम कर दिया है। सिलेबस लगभग 30 to 35% आपके सिलेबस कम हुए हैं। मीन्स हर चैप्टर से 30% कम से कम सिलेबस कम हुआ। एक दो चैप्टर तो पूरी तरह से गायब हो गए, निकाल दिए गए सिलेबस से। तो आइए, पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सिलेबस को यानी किस किस चैप्टर से कौन कौन पोर्शन आपका इस बार रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका 11th क्लास। ये किस सेशन के लिए है? ये आपका सेशन 2020-21 का सिलेबस है। आगे फिर जो सिलेबस, जो पुराना सिलेबस हो उसमें भी रिपीट हो, लेकिन आपका इस साल का सिलेबस यहाँ हम लोग देख रहे हैं। जो आपका पहला चैप्टर होता है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मेजर पोर्शन निकाला गया है। जैसे जैसे ही चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो नेचर ऑफ मैटर, इसमें नेचर ऑफ मैटर में आप छोटी क्लास में पढ़ते थे मैटर, उनके क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, अब वो क्लासिफिकेशन हट गया। फिजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, केमिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी फिजिकल स्टेट में आप फिजिकल बेसिस पे देखते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल बेसिस पे आप लोग देखते थे कि प्योर सबस्टेंस, मिक्सचर। फिर मिक्सचर प्योर में आप देखते थे कि जो है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। और मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कर देखते थे। तो ये NCERT से पोर्शन हट गया है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एग्जामिनेशन आपके जो 11th क्लास का एग्जामिनेशन होता था उसमें भी क्वेश्चन आते थे इस पे। और बोर्ड जो आप आगे के एग्जामिनेशन देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, JEE का, नीट का, उस सभी के एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन, कभी न कभी एक आध क्वेश्चन आता था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। इसमें भी आपके कई लॉ थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, जिसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी आप करते हो। ठीक है, और उसी तरह आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, लॉ गे-लुसेक लॉ था, एवोगाड्रो लॉ था। ये सब इसमें नहीं है, लेकिन इसकी वीडियो हम आपको बनाएंगे और वीडियो बना के आपको अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पे। जो सिलेबस निकल जाने के बाद बचा है उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होती है। ठीक है, और बाकी जो सिलेबस है, जो पहले के सिलेबस है, उसको भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे अपने पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अब आगे का वीडियो भी आप देख पाएंगे। उसी तरह डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी पोर्शन हमारा जो रिड्यूस कर दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स का डिफिनीशन, उनके कंसेप्ट को भी आपको हटा दिया गया। यानी ये चैप्टर का ये पोर्शन रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चैप्टर डिलीट हुए हैं। क्या है? ये पोर्शन रिड्यूस हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार के बारे में, और थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, ये चैप्टर से निकल गया है। यानी इसके निकलने के बाद आपका बहुत छोटा ही टॉपिक बचता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह बचता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें क्वांटम नंबर के बारे में पूरा चलेगा। और क्वांटम नंबर के बाद फिर बाकी जितने भी लॉज हैं, अबव प्रिंसिपल्स वगैरह, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, ये सब हमारे चलेंगे। थर्ड चैप्टर इसी तरह की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर की इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, चैप्टर का नाम ही है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी। तो इसमें हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन हट गया है। क्लासिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस था? ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ। और इसमें से पहले से भी पोर्शन ये निकाला जा चुका था पिछली साल भी, कि हमारी ब्रीफ हिस्ट्री निकल गई है लगभग। यानी अब आपके जो पुराने हम लोग पढ़ते थे कि न्यूलैंड्स लॉ क्या है, ऑक्टेव लॉ क्या है, ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये सब निकल गया। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना है और अभी भी पीरियोडिक लॉ हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है केमिकल। ये चैप्टर देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें से कुछ निकला नहीं है, पूरा चैप्टर, इंटायर चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसके बिना केमिस्ट्री होती भी नहीं।
जब आपको केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं आता है, इसका मतलब केमिस्ट्री नहीं आती है, ये मान के चलेंगे। और इस पे सारे पूरे टॉपिक पे आपकी वीडियो मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो ये चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट और सॉलिड लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट 12th में होता है, आप जानते हो, पहला चैप्टर 12th का सॉलिड स्टेट होता है। हमको 2 स्टेट पढ़ने पड़ते थे, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, जिसमें से पूरा लिक्विड स्टेट निकल गया है। जैसे कि देख लीजिए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, यहाँ लिक्विड स्टेट पूरा देखने के लिए, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। किस साल के लिए? ये 2021 के लिए। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से थोड़ा पोर्शन रिड्यूस हुआ है। हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब अब आपको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R वाला रिलेशन जो हर साल आता था 11th के हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, हीट कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे, वो रिड्यूस हो गए। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। आज से 8 साल पहले, जो 8-9 साल पहले 2006 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ, उससे पहले तो इक्विलिब्रियम के 2 पोर्शन होते थे, इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, लेकिन अब तो इक्विलिब्रियम का एक ही चैप्टर था। उस इक्विलिब्रियम के पहले ही चैप्टर से ये पोर्शन निकाल दिया गया है, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसके बाद जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट तो पहले से भी थोड़ा पोर्शन निकला था, अब केवल एलिमेंट्री आइडिया है हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की एलिमेंट्री आइडिया है। हेंडरसन इक्वेशन, ये पहले भी डिलीट था सीबीएसई का, जो पुरानी बुक होंगी आपके पास, जो अभी नई बुक भी खरीद रहे होंगे, उसमें ये सब अपेंडिक्स में दिया हुआ, पीछे दिया हुआ, यानी ये पोर्शन डिलीट हो गया था, निकाल दिया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। रिडॉक्स चैप्टर से एप्लीकेशन निकल गया, जनरल कॉन्सेप्ट है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, और रिडॉक्स रिएक्शंस, ये बैलेंसिंग, दोनों तरह की बैलेंसिंग अभी कोर्स में है, केवल इसका एप्लीकेशन हटा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे इस बार, और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते थे वो भी निकल गए हैं। अभी इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक में बचता ही नहीं कुछ, देख लीजिए। जैसे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर का नाम था, तो ये पूरा एनसीईआरटी में 10 पेज का चैप्टर होगा, जिसमें से 5-6 पेज निकल गया, यानी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। मेजर पोर्शन है, ये कई पेज में है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो प्रिपरेशन नहीं है, स्ट्रक्चर और यूजेस ये भी हट गया है, तो हाइड्रोजन चैप्टर से मेजर पोर्शन हट गया। सिमिलरली देखिए, एस ब्लॉक एक चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक का, इसमें से भी 80% चीज़ें हट गई हैं। जब आप एनसीईआरटी लेके बैठते हैं, तो एनसीईआरटी लेके बैठिए, तो चैप्टर जहां स्टार्ट होता है वहीं पे लिखा हुआ है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है चैप्टर में, यानी चैप्टर का कंटेंट क्या है, फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ, हाईलाइटर से आप निशान लगाएंगे कि क्या पोर्शन डिलीट हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या डिलीट हुआ है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है एस ब्लॉक से रिलेटेड वो हट गए हैं। कौन से? सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस नहीं पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड का, कैस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, इस सब का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी इन यूजेस खत्म हो गया। 10th में आप थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़े थे, प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी यूजेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़े थे, अब वो इस साल हटा दिया गया। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इस बार नहीं पढ़ना है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, देयर इंडस्ट्रियल यूजेस, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम का और कैल्शियम का भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। मीन्स इस चैप्टर से हमको लग रहा है कि लगभग 60 to 70% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो आप इसको देखे रहेंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, तो बार बार जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे या उससे पहले आप इसको देख पाएंगे कि इस चैप्टर से क्या पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, या उससे अच्छा बेटर आइडिया यही है, एक हाइलाइटर ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। फर्स्ट डे आपका यही होमवर्क है कि आप हर चैप्टर के शुरू में दिया हुआ लर्निंग आउटकम्स जो बॉक्स बना के दिया चैप्टर के, वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए कि ये पोर्शन इस साल हमको नहीं पढ़ना, यानी एग्जाम में नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए तो आपको पढ़ना है। जब आप 12th पास करेंगे, आईआईटी के लिए, जेईई के लिए जब एग्जाम देंगे तो उसमें तो आना ही है,
इसलिए हम सबकी वीडियो बनाएंगे, ये जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसकी भी, जो हमारे कोर्स में है सभी की A to Z वीडियो आपको मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट है पी ब्लॉक से भी सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे बोरिक एसिड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हट गया है, बोरान हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट था, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते थे हट गया, एल्युमिनियम का सारा यानी रिएक्शन विद एसिड अल्कली यानी यूजेस भी हट गया है। कार्बन का देखिए, कार्बन का यानी ग्रुप था जो हम यहाँ पे ग्रुप 14 पढ़ते थे, ग्रुप 14 का इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सिलेबस में था, हट गया है। सिलिकॉन के कंपाउंड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट और इनके यूजेस, ये सारा सिलेबस हमारे कोर्स से इस पोर्शन का यानी पी ब्लॉक का हट गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखिए क्या हटा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस चैप्टर का एक पोर्शन है वो जो एकदम अलग से दिया हुआ, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक बड़ा टॉपिक था, ये हट गया है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कॉम्बस्शन एंड पायरोलिसिस, ये टॉपिक थे, 3-4 टॉपिक हटे हुए हैं। और लास्ट चैप्टर 14 इंटायर चैप्टर, इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपके कोर्स में इस साल के लिए नहीं है। तो हमारे बस बताने का मकसद था, हमारा जो छोटा वीडियो था, आज बहुत छोटी वीडियो बनाना का मकसद था कि जिसमें हम आपको, आप बच्चों को जो 11th क्लास में पहली बार आए हैं उनको ये पता चल पावे कि हमारा इस साल का सिलेबस क्या पढ़ना है। हर चैप्टर वाइज हमने आपको बता दिया, लिख के यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो इसी तरह से आज ही जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, आज से ही आपका जो है 11th क्लास का हम स्टार्टिंग करेंगे, सोमवार है, सोमवार का दिन बड़ा अच्छा होता है और इस दिन से ही हम लोग आपका 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको हमारे चैनल पे आज मिल जाएंगी शाम तक। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको पहले ही, चूँकि आप तो फर्स्ट बार आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल की, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको वीडियो आगे मिलते रहे, और वीडियो देखिए, उस पर कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू।